नमस्कार भाई दोस्तों, ये तो हमारे को पता है बहुत बड़े जलील लाई है। ये इनको जलील होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अब की बार ट्रंप ने जलील किया है, इसका जवाब तो देना चाहिए, नहीं तो फिर कैसा विश्व गुरु अंधभक्तो कुछ तो करो, कहीं तो जवाब ले लो। ऐसे इतना बड़ा जलील करवाना और आदमी का मुंह नहीं खुल रहा। क्या जवाब देंगे मोरनी जी? है किसी के पास कोई जवाब इन सवालों का? क्या बोल रहा सुन लो। अमेरिका की रिपोर्ट, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया, पहलगांव अटैक को भी आतंकी हमला नहीं मान्या। पाक बोलिया हमारी जीत पर मोहर लगी। क्या ये सेना का अपमान नहीं है जो ट्रंप ने किया है? हाँ बोलेंगे कुछ जलील इलाही। है किसी के पास कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। रुको जरा, अगर बात यहीं पर होती तो हम चीजों को मान लेते, चलो भाई ठीक है, छोटी मोटी बात वो बोलता रहता है। लेकिन मेरे भाई वो तो 4 कदम आगे लग गया। ट्रंप बोले 350% टैरिफ की धमकी पर मोदी का फोन आया, दावा पीएम ने कहा वी आर डन, हम जंग नहीं करेंगे। बिल्कुल नाम लिया, बकायदा नाम लिया है कि मोदी जी ने खुद फोन किया है कि हम कोई जंग नहीं करेंगे। है किसी के पास कोई जवाब? किसी के पास भी हो तो जवाब। अगर बात यहीं पर भी रुक जाती तो भी सोच लेते चलो भाई ठीक है जवाब दे देंगे। कहां गए रे वो अब की बार ट्रंप सरकार? ये ट्रंप सरकार के चक्करों में ना तुम्हारा दिवालिया निकल गया, दिवालिया निकल गया तुम्हारा। अगर बात यहीं पर रुक जाती तो भी हम मानते चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, कर देते हैं, ट्रंप साहब है वो कर देते हैं, ऐसी बातें तो नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब तो है ना, अगर यहीं पर रुक जाते तो भी हम मान जाते भाई ठीक है भाई ट्रंप साहब रुक गए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, है क्या नहीं? ऐसा नहीं होगा, आगे से नहीं होगा। लेकिन अब सुनना थोड़ा, इसको पूरा गौर गौर से सुनो। Trade advisor Peter Navarro used the term Brahmin during a September 2020 Fox News interview while accusing India elite of profiting from the Russia and Ukraine war. India is getting poor. 95% of the people rights are being taken by Brahmins alone. Now the question is, what is the Brahmin? Why did he use this term? About 2500 years ago, these Brahmins came to India from Iran, defeated the people of this place in war and occupied it. They thought, now we will just go settle here, but the people of this place could make a revolution. How can we make them slaves forever? They created a religion and the Manu Simrati, a code of conduct in which they divided people into 4 varnas, like in 4 varnas. First varna is Brahmin. The Brahmin placed themselves in the first varna. After that, they made those who were going to fight into the second varna, the Rajput and Kshatriyas. The working people were pushed into the fourth varna, the original inhabitants of India, the indigenous people of India, who today number more than 85%, were called by these labels. They were divided into 6,000 castes, each caste with its own subcaste, and they were banned from studying and wearing good clothes. Even in the USA, in the tech and IT industry, 80% of Brahmins, they hate my 85% people of India. तुम्हारी तो ना ऐसी ऐसी खबरें निकाल दी अमेरिका ने, ऐसी ऐसी खबरें निकाल दी कि तुम ना अब कहीं पे कुछ नहीं बोल पाओगे। उससे पहले एक जरूरी संदेश, ये संदेश पंजाब यूनिवर्सिटी के हर बच्चे तक पहुंचा देना भाई। ये बहुत ही जरूरी संदेश है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हर बच्चे तक ये संदेश पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है कि हाँ भाई हम उन बच्चों तक ये संदेश पहुंचाएंगे। कल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। अचानक से पुलिस आती है, दबा के लाठी चार्ज करती है, उन बच्चों को इतनी बुरे तरीके से कूटा जाता है और उठा दिया जाता है। बच्चे कम संख्या में थे, पुलिस ज्यादा थी। लेकिन यहां पर आपको अगर लड़ना है ना तो संयुक्त पंजाब एक होकर लड़ना। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को अकेला मत समझना, पूरा हरियाणा पूरा पंजाब इनके साथ खड़ा है। चाहे कोई संगठन हो या कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, इन बच्चों के साथ खड़े हो जाना, क्योंकि शांतिपूर्वक धरनों से भी डरती है सरकार। डरपोक सरकार हमने पहली बार देखी है, इतनी इतनी डरपोक सरकार कि कोई इतना भी डरता है। बच्चे शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उनसे भी इनको डर लगता है। तो आप अंदाजा लगा लेना अब ये लोग क्या करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं ये लोग आपके साथ, इतना पक्का अंदाजा लगा लेना। क्योंकि हमारे को चिंतन बच्चों की है, जो बच्चे बैठे हुए हैं दिन रात वहां पे बैठे हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं होती शांति। हाँ भाई, तो मोरनी के चलो, अब तैयार हो जाओ, बताओ
कैसे बोल दिया ट्रंप साहब ने कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। मान लोगे इस चीज को? हम तो नहीं मानते भाई। अगर दम है तो फिर छपनिया से मुंह खुलवा दो। पता है वो यूक्रेन वाले ने मुंह खोल लिया था, यूक्रेन के 2 टुकड़े कर दिए। सरपंच साहब ने यूक्रेन के 2 टुकड़े कर दिए। अब अगर तुम सोच रहे हो कि कहीं तुम्हारे वाला मुंह खोल देगा, मुंह खोलते ही झटक देगा, वो मुंह खोलते ही झटकेगा, वो नहीं मानेगा भाई। कहीं तुम सोच रहे हो मान जाएगा ना, वो तो नहीं मानता किसी की भी। वो तो भाई ऐसा रगड़ता है कि किसी की समझ में नहीं आता। पता वो क्या करता है? आपने ड्रेस में फोटो तो देख रखा है। इसे प्लांट करके इसके देश का राष्ट्रपति चुनवा दिया गया था। यूक्रेन वाले की बात हो रही, जेलेंस्की की। और इसे अपने देश को युद्ध में धकेल दिया क्योंकि मूर्ख कुपड़ होने के साथ साथ कुछ और ऐप भी थे, जैसे कॉमेडियन था ये। आज इनका जोड़ा उठ गया और आंतरिक तौर पर यूक्रेन रूस युद्ध की समाप्ति का 28 शर्तों के प्रस्ताव को है घोषित सहमति मिल गई है। 28 शर्तें, दूसरे शब्दों में केक कट गया और बट गया। तू गजा रख, ये हमें दे, सब संतुष्ट। सीरिया तुर्की को लंबी लिस्ट है कहां पर क्या क्या टुकड़े हुए हैं। मुख्य बिंदु, दोनबास का क्षेत्र रूस के कब्जे में होगा और उसे अमेरिका सहित सभी देश मान्यता देंगे। मान्यता नए देश को, एनडब्ल्यूओ। यूक्रेन की सेना में कटौती करके लगभग नगण्य आधी कर दी जाएगी। जीते हुए क्षेत्र में रूस भी अपनी सेना नहीं रखेगा। डीमिलिटराइजेशन नए गोला ऑर्डर का मुख्य बिंदु जो था वो आपकी समझ से बाहर है। गजा में इस्लामिक फोर्सेज की तैनाती संभव नहीं है, एमबीएस का संकेत। अच्छा, एक हमारे गांव में भी एक सरपंच होया करता, ऐसे फैसले करते थे, एक एक करके सभी उच्चकों को दीवार से लगाकर जमीनें सामलियात बांट खाते थे। ठीक है, गोले पर बहुत सी समस्याएं हैं, नए नक्शे बनने हैं, एक एक करके सबको सेटल करना है। जेलेंस्की के बाद जोलेंस्की एक को भी देखना है। तंदूर पर रिपोर्ट एनवे तो नहीं आई होगी। अब तो वक्त नजदीक लग रहा है जब बचत काम आएगी, इसलिए फिजूल खर्चों पर कंट्रोल रखें, ठीक है ना। और बिना बात का कोई खर्चा ना करे, क्योंकि जब अपना देश बनेगा तो अपने देश में नया देश बनता है तब उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे अभी जेलेंस्की से पूछ के देखो, अभी तक तो पूरा यूक्रेन था, लेकिन अब उसको आधा देश मिल रहा है, आधी सेना मिल रही है, आधा देश नया बने क्या। ऐसा ही जेलेंस्की के साथ होगा। है वैकेंसी है जेलेंस्की है, क्या नाम हमारे को नहीं पता इसका, लेकिन मोरनी नाम हमारे को इसका जरूर पता है, क्योंकि मोरों के साथ रहता ना ज्यादातर। मोरनी नाम होगा, हमारे को तो इतना ही पता है। कोई देगा जवाब? डोंट टू साहब ऐसा खिला खिला के वो करते हैं। जेलेंस्की की तारीफ कर दी, जेलेंस्की ने उल्टे सीधे जवाब दिया, फिर भी जेलेंस्की की तारीफ की थी, पता होगा ना। तारीफ कर कर यूक्रेन को तोड़ दिया, यूक्रेन को तोड़ दिया। हमने सुना किसी झोला छाप की तारीफ करता है डोंट टू साहब, तो झोला छाप की तारीफ कर रहा था। भैया अपना टूटने टाटने के लिए तैयार हो जाओ फिर। या फिर अगर 56 इंची है, मर्द का बच्चा है, पता नहीं मर्द का है, पठान का है, किसका बच्चा ये तो पता नहीं है, लेकिन उससे बोलो एक बार जवाब दे के दिखा देगा, एक बार जवाब दे के दिखा देगा ट्रंप साहब को, मान जाएंगे उसी दिन। जाओ, हमने नहीं मतलब चाहे कोई पप्पू चाहे कोई गप्पू, हमारे को मतलब नहीं, हमारे को मतलब अपने देश से होना चाहिए। तो है दम जवाब देने का, उसे एक बार जवाब दिलवा दो, मान जाएंगे हम तुम्हारे को। अंधभक्त हो, तुम्हारे को कभी गोबर खाना नहीं कहूंगा मैं, एक बार जवाब दिलवा दो ट्रंप साहब को। है हिम्मत? आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।